भारतीय संविधान के भाग 3 तथा भाग 4 के बीच में यदि कई समानताएं हैं तो अंतर के पक्ष भी स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में उपबंधित है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में उपबंधित है। वहीं भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उपबंध है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में उपबंधित है। स्पष्ट है कि न केवल भाग अनुच्छेद बल्कि शीर्षक को लेकर भी भाग 3 तथा भाग 4 में अंतर है। भाग 3 का शीर्षक मौलिक अधिकार है, जबकि भाग 4 का शीर्षक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं। भाग 3 में अनुच्छेदों की संख्या 12 से लेकर 35 के बीच है, वहीं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। स्पष्ट है कि शीर्षक, अनुच्छेद और भाग को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच में अंतर किया जा सकता है। दूसरा अंतर यह है कि भाग 3 जो है वह जस्टिसेबल है, न्याय योग्य है, जबकि भाग 4 की जो विषय वस्तु है वह न्याय योग्य नहीं है। स्पष्ट है कि यदि भाग 3 में जो उपबंध हैं उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती तो व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है और न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। वहीं भाग 4 में जो प्रावधान हैं यदि राज्य के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता तो पहले व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता था। हालांकि आजकल तो भाग 4 को भी प्रभावी बनाने के लिए न्यायालय में कई वाद प्रस्तुत किए गए हैं। फिर भी यह कहा जाएगा कि भाग 3 जस्टिसेबल बाय नेचर है, जबकि भाग 4 वह न्याय योग्य या जस्टिसेबल नेचर का नहीं है। नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो उपबंध है वह अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर किया गया है, जबकि भाग 4 में जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उपबंध है वह आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर किया गया है। स्पष्ट है कि एक अमेरिकी संविधान में उपबंधित है या प्रभावित है तो दूसरा आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। यह भी अंतर के प्रकृति या स्वरूप को ही प्रस्तुत करता है। चौथा, यह कहेंगे कि आपातकाल के दौरान भाग 3 में जो उपबंध हैं उनको स्थगित किया जा सकता है। यह जानते हैं कि जैसे ही अनुच्छेद 352 क्रियान्वित होगा, लागू किया जाएगा, स्वतः 358 के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो वर्णित अधिकार हैं वह स्थगित हो जाएंगे और 352 जो राष्ट्रीय आपात है के क्रियान्वयन की स्थिति में संसद को 359 के तहत शेष मौलिक अधिकारों को भी स्थगित करने का प्रावधान किया गया था। यह अलग बात है कि 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह उपबंध कर दिया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी हाल में स्थगित नहीं होगा, लेकिन यह तो कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को अपवाद मान लें तो शेष मौलिक अधिकारों को आपातकाल राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 358 और 359 के तहत स्थगित किया जा सकता है, जबकि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का आपातकाल का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनको स्थगित नहीं किया जा सकता। इससे एक बात और अंतर का स्पष्ट हो जाता है कि मौलिक अधिकार प्रकृति से निषेधात्मक या नकारात्मक प्रकार का है, जबकि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो हैं वह सकारात्मक प्रकार के हैं। नेक्स्ट अंतर यह किया जा सकता है कि मौलिक अधिकारों पर प्राथमिक तौर पर उदारवादी विचारधारा का प्रभाव है, जबकि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों पर उदारवादी विचारधारा सहित समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। या दूसरे शब्दों में यह भी कहेंगे कि इन विचारधाराओं के अतिरिक्त भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी
राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पर प्रभाव दिखता है। स्पष्ट है कि प्राथमिक तौर पर भाग 3 पर उदारवादी विचारधारा का प्रभाव है, जबकि भाग 4 पर उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव जो है वह भाग 4 यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पर भी दिखता है। यह भी अंतर का पक्ष है। इतना ही नहीं, और भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को प्राप्त करना है, जबकि भाग 4 यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के मूल में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सार्थक बनाना या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति का लक्ष्य है। इस आधार पर भी अंतर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा सकता है कि भाग 3 जो है वह प्रभावी है, अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, संविधान की मूल ढांचा घोषित हो चुका है, जबकि भाग 4 महत्वपूर्ण होकर भी संविधान की मूल ढांचा घोषित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाएगा कि भाग 3 के प्रोटेक्शन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट के अभिसारण या प्रयोग का प्रावधान किया गया है, जबकि भाग 4 में जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं उनके लिए कोई प्रोटेक्शन के लिए रीट का प्रावधान नहीं किया गया है। इन सभी पक्षों को यह देखते हुए कहा जा सकता है कि भाग 3 यानी मौलिक अधिकार तथा भाग 4 यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बीच में एक नहीं अनेक अंतर है। इसलिए आंशिक रूप में समान होकर भी यह असमान अधिकाधिक है।